दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहिम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 13 हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितरतुल खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मार्च को बाजोड़, बन्नू, DI खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में 5 अलग अलग कार्रवाइयाँ की गईं। 5 मुख्तलिफ झड़पों में दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर फितरतुल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में खारजी दहशतगर्द हलाक, कुछ जख्मी हालत में फरार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज में बाढ़ काटने वाले खवारिज को मौसर तरीके से निशाना बनाया। खारजी दहशतगर्दों से तैयार शुदा 4 से 5 IEDs और बाढ़ काटने का सामान भी बरामद। पाक फौज की मुनज़्ज़म कार्रवाई से दहशतगर्दों के मंसूबे खाक में मिल गए। ईरान पर इजरायली और अमरीकी हमले नवे रोज भी जारी। कुछ समय 3 इलाकों में हमलों से फ्यूल डिपो मुतासिर। तेहरान के जुनूब में रिफाइनरी में आग भड़क उठी। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैली नजर आ रही है। ईरान पर जारी हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 1300 से तजावुज कर गई। ईरान का जवाबी वार। 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। पासदारान के मुताबिक बहरीन में नेवल अड्डे पर 21 अमरीकी मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले का जवाब। हेफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का भी हेफा में बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। इजराइल के लबनान पर हमले जारी। नबी चैद में 41 हलाक, 4 बच्चे और 1 खातून भी जमहा। 48 घंटों में 170 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए गए। हलाकतें बढ़कर 294 हो गई। 2 मार्च से अब तक 1023 अफराद जख्मी। बकवादी में इजरायली हमलों से शदीद तबाही। कुवैत के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर पर ड्रोन हमले में 2 अहलकार जाँ बहक। कुवैती हुक्काम के मुताबिक दफ्तर पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। इदारे की मरकज़ी इमारत मुतासिर। एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज एरिया पर भी ड्रोन हमला। जानी नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई। हुक्काम का 3 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। सूरत हाल को कंट्रोल में ले लिया गया। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। दुबई के अलबर्शा इलाके में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक। UAE हुक्काम की तस्दीक। दुबई मीडिया ऑफिस ने अपने एक्स अकाउंट पर बताया कि वाक़या फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान पेश आया। बहरीन में भी ईरानी हमलों में 3 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक ड्रोन हमले में साफ पानी के प्लांट को नुकसान पहुँचा। हमलों का मतलब ये नहीं कि 2 ममालिक से कोई तनाज़ा है। किसी को 1 इंच ईरानी सरजमीन पर भी कब्जा करने नहीं देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ये कहना है कि किसी सरजमीन से ईरान पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान मजबूती से खड़ा है, दुश्मन को पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे। ईरान पर बहुत सख्त ज़रब पड़ेगी। सदर ट्रंप का ईरान पर हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। कहा, हथियार डाल दें या मुकम्मल तबाही का सामना करें। तेहरान पर हमले इस वक्त जारी रहेंगे जब तक ईरान गैर मशरूत सरेंडर करने का ऐलान नहीं करता। ट्रंप ने ईरान की पड़ोसी मुल्कों से माजरत का क्रेडिट भी खुद ले लिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान ने पड़ोसी ममालिक पर हमला न करने का वादा इसलिए किया कि अमरीका और इजरायली हमलों ने उसे मजबूर कर दिया है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। ईरान के पास दौरान इनकलाब के जो अहलकार हथियार डाल देंगे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। नेतन्याहू ने दावा कर दिया कि अमरीका के साथ मिलकर ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले ममालिक हमसे राबते में हैं।
अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो दिफा का हक है। खत्ते के ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकें। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का मुतालबा। कहा इतलात मौसूल हुई है कि कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना दिया गया है। अमरीका अपने गलत अंदाजों की दलदल में फंस चुका है। सऊदी अरब की पहली बार ईरान को जवाबी हमलों की धमकी। कहा गया कि हमले जारी रहे तो जवाब दिया जाएगा। तेहरान वाशिंगटन तनाज़े के सिफारती हल के हामी हैं। खलीजी ममालिक ने हमलों के लिए अमरीका को फ़िज़ाई हदूद नहीं दी। सऊदीया फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। यूएई आसान शिकार नहीं, हम मजबूत क़ुव्वत और पुख्ता अज़म रखते हैं। इमारती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के अस्पताल में जंग के दौरान जख्मी होने वालों की इयादत के मौके पर गुफ्तगू। कहा कौम हालत जंग में है। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में मौजूद हर शख्स की हिफाजत करेंगे। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग का कहना है ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। वो ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और खुदमुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि जंग को फैलने से रोका जाए। बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान में रिजीम चेंज मुमकिन नहीं है। 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान की मौजूदा हुकूमत को हटाना मुमकिन नहीं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खुफिया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर खबरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। आलमी यौम निस्वा ख़वातीन की जदोजहद और खिदमत के एतराफ़ का दिन। आज पाकिस्तान में यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। मकसद ख़वातीन की खिदमत, माशरे में उनके किरदार, जदोजहद और कुर्बानियों को तस्लीम करना है। औरतों की शमूलियत के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। सदर और वज़ीर आज़म का आलमी दिन पर ख़वातीन को ख़िराज तहसीन। हमारे इस पाकिस्तान को एटमी पावर तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, जो एटम बम, जिसकी वजह से आज दुनिया में कोई भी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे मैली आंख नहीं रख सकती। लेकिन जो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, आजकल आप सारा वक्त टीवी में मिसाइल देख रहे हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी वो भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दी। पूरी दुनिया में जंग के बादल मंडला रहे हैं। शहीद भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया है। पाकिस्तान को आज कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दी। फर्स्ट वुमेन बैंक, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन पीपल्स पार्टी ने दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। सीनियर सूबाई शकील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ख़वातीन को खुद कफील बनाना चाहती है। पूरे रीजन में पहली पिंक बस सिंध में चलाई गई। पिंक स्कूटी स्कीम का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। अमरीका ईरान जंग के असरात आलमी मार्केट पर पड़ रहे हैं। खाम तेल की फी बैरल कीमत 10 इजाफे से $9 से तजावुज़ कर गई। न्यूयॉर्क क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $10.8 इजाफे से $90 और लंदन ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $7 अरब इजाफे से $92 की सतह पर रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन का कहना है कि जंग के पेश नज़र खाम तेल $104 की सतह पर पहुँच सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 48 घंटे में बचत पर मबनी लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर अदालत इजलास हालिया कशीदगी और खत्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा लाहे अमल में अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए।
होती तो पेट्रोल 375 रुपये फी लीटर होता। मशरक़ वस्ता कशीदगी से आलमी मईशत मुतासिर हुई। आमनाए हुर्मत की सूरत हाल से तेल की कीमतें बढ़ गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा किया। बहरान से निपटने के लिए पेश के इंतजाम किए गए। हुकूमत ने बर वक्त मनसूबाबंदी से बड़ा इजाफा रोका। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में होशरुबा इजाफे से मुल्क में सब्जियां और फल भी महंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के असरात अशियाए खुर्दनोश पर भी मुरतब। मुल्क के दो बड़े शहरों कराची और लाहौर में महंगाई का ग्राफ बुलंद होने लगा। मार्केट जराए ने खबरदार किया है कि आइंदा दिनों में आटा, चीनी, चावल की कीमतें बढ़ सकती हैं।